हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम उस दिव्य क्षण का स्मरण करने जा रहे हैं जिसने संपूर्ण सृष्टि को आनंद और भक्ति से भर दिया। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र का पावन योग और मथुरा के कारागार में अंधकार के बीच प्रकट हुआ एक नन्हा सा तेजस्वी बालक भगवान श्री कृष्ण, जो केवल यशोदानंद के लाल ही नहीं बल्कि समस्त जगत के पालनहार, धर्म के रक्षक और प्रेम के स्वरूप हैं। आज की कथा में हम जानेंगे कैसे अधर्म का अंत और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने 8वें अवतार के रूप में जन्म लिया। कैसे माता देवकी और वासुदेव ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर इस दिव्य बालक को सुरक्षित गोकुल धाम पहुंचाया और कैसे उनकी नन्ही सी मुस्कान ने संपूर्ण ब्रजभूमि को भक्ति के रंग में रंग दिया। तो आइए इस पावन जन्मोत्सव की कथा को श्रवण प्रारंभ करने से पहले हम सभी अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करें और माता देवकी, पिता वासुदेव और बाल श्री कृष्ण के चरणों में अपना प्रेम, अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा अर्पित करें। कर कमलों में कमल समान, तेज के लिए मुखमंडल पर मातृत्व की दिव्य आभा, श्वेत वस्त्रों में सुशोभित, कारागार की दीवारों में भी आशा की किरण बन, जो पुत्र जन्म की वेदना में भी भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर पा रही हैं, ऐसी माँ देवकी को हम सभी का सत सत प्रणाम। धैर्य और साहस के प्रतिमान, सत्य के पथ पर अडिग, जिनके चरणों में धर्म की दृढ़ता और कर कमलों में शिशु कृष्ण की कोमलता, जो जीवन को दांव पर लगाकर प्रभु श्री कृष्ण को गोकुल पहुँचाने चले, ऐसे पिता वासुदेव को हम सभी का कोटि कोटि नमन। माखन सी कोमल काया, नीलमणि सा वर्ण, नन्हे चरणों में अलौकिक चमक, नयन कमलों में करुणा और प्रेम का सागर, कर कमल में वंशी और अधरों पर मोहक मुस्कान, ऐसे बाल गोपाल को हमारा प्रणाम, बारंबार प्रणाम। देवराज इंद्र के आग्रह करने पर देव ऋषि नारद ने उन्हें श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा बताते हुए इस प्रकार कहा। हे देवराज, इंद्र द्वापर युग की बात है। उन दिनों मथुरा में उग्रसेन नाम के एक राजा थे। स्वभाव से तो वे बहुत सीधे साधे थे। यही कारण था कि उनके पुत्र कंस ने ही उनका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिनका नाम देवकी था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। देवकी का विवाह वासुदेव से तय हुआ तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही रथ हाँकते हुए अपनी बहन को उनके ससुराल छोड़ने के लिए तैयार हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार जब वह अपनी बहन को छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को वह इतने स्नेह से विदा करने स्वयं ही जा रहा है, उसी बहन के 8वां पुत्र हे कंस तेरा संहार करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी और वासुदेव को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, तभी वासुदेव ने आगे बढ़कर कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान ना पहुंचाए, वह स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान कंस को सौंप देगा। इसके बाद कंस ने वासुदेव और देवकी को मारने के बजाय कारागार में डलवा दिया। कारागार में डलते ही देवकी ने कुछ समय के बाद 7 संतानों को जन्म दिया। कंस ने सभी को एक एक करके जमीन पर पटक पटक कर मार दिया। इसके बाद जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई, तभी कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। अब तो कंस को इतना भय लगने लगा कि उसने कारागार के भीतरी दरवाजों में बड़े बड़े मजबूत ताले लगवा दिए। दरवाजे के बाहर दैत्यों और राक्षसों की पहरेदारी को नियुक्त
मुक्त कर दिया। कंस हर प्रकार से अपने प्राणों को बचाने का प्रयास कर रहा था। एक समय सिंह राशि के सूर्य में आकाश मंडल में जलाधारी मेघों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को घनघोर अर्धरात्रि थी। उस समय चंद्रमा भी वृष राशि में था। रोहिणी नक्षत्र बुधवार के दिन सौभाग्य योग से संयुक्त चंद्रमा की आधी रात में उदय होने पर आधी रात के उत्तर एक घड़ी जब हो जाए तो श्रुति स्मृति पूर्णोक्त फल निसंदेह ही प्राप्त होता है। इस प्रकार बताते हुए देवऋषि नारद ने देवराज इंद्र से कहा, ऐसे विजय नामक शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और श्री कृष्ण के प्रभाव से उसी क्षण कारागार के दरवाजे स्वयं खुलते चले गए। द्वार पर पहरा देने वाले पहरेदार राक्षस सभी मूर्छित हो गए। देवकी ने उसी क्षण अपने पति वासुदेव से कहा, हे स्वामी, आप निंद्रा का त्याग कीजिए और मेरे इस 8वें पुत्र को गोकुल में ले जाइए। वहाँ इस पुत्र को नंदगोप की पत्नी यशोदा को दे दीजिए। उस समय यमुना जी अपने पूरे उफान पर थीं। यमुना जी में भीषण बाढ़ आई हुई थी, किंतु जब वासुदेव जी बाला कृष्ण को एक सूप में लेकर यमुना जी को पार करने के लिए यमुना जी में उतरे तो उसी क्षण कान्हा जी के चरणों का स्पर्श होते ही यमुना जी अपने पूर्व स्थिर रूप में आ गईं। किसी प्रकार वासुदेव जी गोकुल पहुँचे और नंद बाबा के घर में प्रवेश करके उन्होंने अपना पुत्र तत्काल उन्हें दे दिया। उस समय यशोदा मैया गहरी नींद में थीं, तो उन्होंने नवजात कन्या को उनके पास से उठाया और अपना नवजात पुत्र कन्या की जगह पर रख दिया और वापस मथुरा में लौट आए। प्रातःकाल होने पर जब सभी राक्षस पहरेदार निद्रा से जागे तो कंस ने द्वारपालों से पूछा कि अब देवकी के गर्भ से क्या हुआ है, इस बात का पता चलकर मुझे बताओ। द्वारपालों ने कंस की आज्ञा को मानते हुए जब कारागार में जाकर देखा तो वहाँ देवकी की गोद में कन्या थी, जिसे देखकर द्वारपालों ने तुरंत कंस को बताया, किंतु कंस को तो उस कन्या से भी भय होने लगा। इसीलिए वह स्वयं कारागार में गया और उसने देवकी की गोद से कन्या को छीन लिया और उसे एक पत्थर की चट्टान पर जैसे ही पटकने वाला था कि वह कन्या उसी क्षण श्री हरि की माया से आकाश की ओर चली गई और एक दिव्य ज्योति के रूप में बदल गई। उसने कंस से कहा, हे दुष्ट, तुझे मारने वाला तो गोकुल में नंद बाबा के घर में उत्पन्न हो चुका है और उसी से तेरी मृत्यु भी सुनिश्चित है। मेरा नाम तो वैष्णवी है। मैं संसार के कर्ता भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। ऐसा कहकर वह माया स्वर्ग की ओर चली गई। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो उठा और उसने नंद बाबा के घर में पूतना राक्षसी को कृष्ण का वध करने के लिए भेजा, किंतु जब वह राक्षसी श्री कृष्ण को स्तनपान कराने लगी तो श्री कृष्ण ने उसके स्तनों से उसके प्राणों को ही खींच लिया और वह राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहते कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब कंस को पूतना की मृत्यु का समाचार मिला तो उसने कृष्ण का वध करने के लिए बारी बारी से केसी नामक दैत्य को और अश्व के रूप में, उसके बाद अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा, किंतु यह दोनों भी श्री कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके बाद कंस ने कालाख्य नामक दैत्य को कौवे के रूप में भेजा, किंतु वह भी श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के आघात से कंस अत्यधिक भयभीत हो गया। उसने द्वारपालों को आज्ञा दी कि नंद बाबा को तत्काल मेरे सामने उपस्थित किया जाए। द्वारपाल नंद बाबा को लेकर जब उपस्थित हुए तो कंस ने नंद बाबा से कहा कि अगर तुम्हें अपने प्राणों को बचाना है तो तुम्हें पारिजात के पुष्प लेकर आओ, अगर तुम नहीं ला पाए तो तुम्हारा वध निश्चित है। कंस की बातों को सुनकर नंद जी ने ऐसा ही होगा कहा और अपने घर की ओर चले गए। घर आकर उन्होंने सारा वृत्तांत अपनी पत्नी यशोदा जी को सुनाया, जिसे श्री कृष्ण भी सुन रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे और अचानक से स्वयं ही उन्होंने गेंद को यमुना नदी में फेंक दिया। यमुना में गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यही था कि वे किसी भी प्रकार पारिजात पुष्प को तोड़कर ले आएं।
इसीलिए वे एक कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े। कान्हा जी के यमुना में कूदने का समाचार श्रीधर नामक गोपाल ने जाकर भागते हुए यशोदा मैया को सुनाया, जिसे सुनकर यशोदा मैया नंगे पांव ही दौड़ी दौड़ी चली आईं और यमुना नदी के किनारे आ पहुँची। उन्होंने यमुना नदी जी से कहा, प्रार्थना करते हुए कहा, हे यमुना मैया, अगर मैं अपने बालक को देखूंगी तो भाद्रपद मास के रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत अवश्य करूंगी, क्योंकि दया दान सज्जन प्राणी ब्राह्मण कुल में जन्म, रोहिणी युक्त अष्टमी गंगा जल, एकादशी गया श्राद्ध और रोहिणी व्रत, यह सभी अत्यंत दुर्लभ व्रत है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ, सहस्त्रों राजसूय यज्ञ, दान तीर्थ और व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक का वृतांत जानने के बाद देवराज इंद्र ने देवऋषि नारद से कहा, हे मुनियों, मैं श्रेष्ठ देवऋषि नारद यमुना नदी में कूदने के बाद उन बाल रूपी कृष्ण ने पाताल में जाकर फिर क्या किया, यह संपूर्ण वृतांत भी बताइए। तो नारद जी कहने लगे, नारायण, हे नारायण, इंद्र पाताल में उस बालक से नागराज की पत्नी ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो यह कंगन, मुकुट और मड़ियों का हार लेकर अपने घर वापस चले जाओ, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी शयन कर रहे हैं। अगर वे उठ गए तो फिर तुम्हें डस लेंगे। नाग पत्नी की बातें सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, हे कांते, मैं किस प्रयोजन से यहाँ आया हूँ वह वृतांत भी तुम्हें मैं सुनाता हूँ, समझ लो। मैं कालिया नाग के मस्तक को कंस के साथ दत्त में हार चुका हूँ और वही लेने में यहाँ आया हूँ। बालक कृष्ण की इस बात को सुनकर नाग पत्नी अत्यंत क्रोधित हो उठी और अपने सोते हुए पति को उठाते हुए कहने लगी, हे स्वामी, आपके घर यह शत्रु आया है, इसलिए अब आप इसका हनन कीजिए। अपनी स्वामिनी की बात सुनकर कालिया नाग अपनी निंद्रा को त्याग कर जाग पड़ा और बाला कृष्ण से युद्ध करने लगा। कुछ देर तक युद्ध करने के बाद श्री कृष्ण ने कालिया नाग को इस युद्ध में पराजित कर दिया। अब कालिया नाग ने भी भली भांति जान लिया कि मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूँ वे तो साक्षात भगवान श्री हरि के अवतार श्री कृष्ण ही हैं। इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और पारिजात से उत्पन्न बहुत से पुष्पों को मुकुट में रखकर श्री कृष्ण को भेंट दे दिया। जब श्री कृष्ण चलने को तैयार हुए तो कालिया नाग की पत्नी कहने लगी, हे स्वामी, मैं कृष्ण को नहीं जान पाई। हे जनार्दन, मंत्र रहित, क्रिया रहित, भक्ति भाव रहित मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे स्वामी मुझे वापस दे दीजिए। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे शर्पणी, दैत्यों में जो सबसे पहले बलवान है उस कंस के सामने मैं तेरे पति को लेकर छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम अपने घर को चली जाओ। अब श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए यमुना जी के ऊपर आ गए। फिर कालिया की फंकार से तीनों लोग कंपायमान हो गए। अब कृष्ण कंस की मथुरा नगरी को चल दिए। वहाँ कमल पुष्पों को देखकर यमुना जी के मध्य जलाशय में वह कालिया सर्प भी चला गया। इधर कंस भी हैरान हो गया और श्री कृष्ण प्रसन्न होकर गोकुल वापस लौट आए। उनके गोकुल वापस लौटकर आने पर उनकी मैया यशोदा ने तरह तरह के उत्सव किए। अब देवराज इंद्र ने देवऋषि नारद से फिर पूछा, हे महामुनि, संसार के प्राणी बालक श्री कृष्ण के आने पर अत्यधिक आनंदित हुए। आखिर श्री कृष्ण ने क्या क्या चरित्र किया, क्या क्या लीलाएं दिखाई, वे भी सभी आप मुझे बताने की कृपा कीजिए। तब देवऋषि नारद ने देवराज से कहा, हे देवराज, मन को हरने वाला मथुरा नगर यमुना नदी के दक्षिण भाग में स्थित है। वहाँ कंस का महाबलशाही भाई चाणूर रहता था। उस चाणूर से श्री कृष्ण के मल्ल युद्ध की घोषणा की गई। हे इंद्र, श्री कृष्ण और चाणूर का मल्ल युद्ध अत्यंत आश्चर्यजनक था। चाणूर की अपेक्षा कृष्ण बाल रूप में भी थे। बहरी शंख और मृदंग के शब्दों के साथ कंस और केसी इस युद्ध को मथुरा के जनसभा के बीच में देख रहे थे। श्री कृष्ण ने अपने पैरों को चाणूर के गले में फंसाकर उसका भी वध कर दिया। चाणूर की मृत्यु के बाद उनका मल्ल युद्ध केसी के साथ हुआ। अंत में केसी भी इस युद्ध में कृष्ण के द्वारा मारा गया। केसी की मृत्यु के बाद मल्ल युद्ध देख रहे सभी प्राणी श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। तब बालकृष्ण द्वारा चाणूर और केसी का
वध होना अब तो कंस के लिए अत्यंत हृदय विदारक हो गया। इसीलिए उसने सैनिकों को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी कि तुम सभी अस्त्र शस्त्रों के से सुसज्जित होकर कृष्ण से अभी युद्ध करो। हे इंद्र, उसी क्षण श्री कृष्ण ने गरुण, बलराम और सुदर्शन चक्र को ध्यान किया, जिसके परिणाम स्वरूप बलदेव जी सुदर्शन चक्र लेकर गरुण पर आरूढ़ होकर आ गए। उन्हें आता देख बालक श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को उनसे लेकर स्वयं ही गरुण की पीठ पर बैठकर ना जाने कितने ही राक्षसों और दैत्यों का वध कर डाला, कितनों के शरीर अंग भंग कर दिए। इस युद्ध में श्री कृष्ण और बलदेव ने असंख्य दैत्यों का वध भी किया। बलराम जी ने अपने आयुध शस्त्र हल से और श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विशाल दैत्यों के समूह को सर्वनाश कर डाला। जब अंत में केवल दुराचारी कंस ही बचा रह गया तो श्री कृष्ण कहने लगे, हे दुष्ट अधर्मी दुराचारी, अब मैं इस महायुद्ध स्थल पर तुझसे युद्ध कर तेरा वध कर इस संसार को तुझसे मुक्त कराऊंगा। ऐसा कहते हुए श्री कृष्ण ने उसके बालों को पकड़ लिया और कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। कंस के मरने के बाद देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। प्रिय भक्तजनों, आज हमने उस दिव्य रात्रि की कथा सुनी जब कारागार के अंधकार में भी आशा और भक्ति का दीप प्रज्वलित हुआ। माता देवकी के हृदय की वेदना, पिता वासुदेव का अद्भुत साहस और बाल गोपाल का मोहक अवतरण, ये सब हमें यह सिखाते हैं कि जब जीवन में संकट आए तो विश्वास, धैर्य और ईश्वर भक्ति ही हमें पार लगाती है। श्री कृष्ण का जन्म केवल मथुरा में ही नहीं हुआ था, बल्कि हर उस हृदय में हुआ जो प्रेम, सत्य, करुणा से भरा हुआ है। आज भी जब हम उनका स्मरण करते हैं, राधे कृष्ण 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 हरे हरे, राधे राधे, तो हमारे भीतर की नकारात्मकता नष्ट हो जाती है और जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। इस पावन जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल के चरणों में हम यही प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में सदैव धर्म का प्रकाश, प्रेम का प्रवाह और भक्ति का अमृत बना रहे। सभी के घर आंगन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो और श्री कृष्ण की बंसी की मधुर धुन आपके जीवन को आनंद में बनाती रहे। अब आज की कथा समापन हम करते हैं श्री कृष्ण चालीसा के पाठ के साथ। आप सभी श्री कृष्ण चालीसा का आनंद उठाइए। बंसी शोभित करे मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधरज जनु, बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदी छवि, कृष्ण चंद्र महाराज, जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वासुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, प्रभु भक्तन के द्रगतारे, जय नट नागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पूनी नख पर प्रभु गिरबर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धर टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृद मुस्कान मोहिनी डारे, राजत राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकड़ी काछ न काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लाखी सुर नर मुनि मोहे, मस्तक तिलक अलक घंघुराले, आओ कृष्ण बंसुरी वाले, करी पे पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का गासुर मार्यो, मधुबन जलत अगिन जब ज्वाला, भय शीतल लख तई नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़्यो रिसाई, मूसर धारे वारे बरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो,
गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख में 14 भवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उदम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथ कालिये तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने। करि गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूरन करि अभिलाषा। केतक महा असुर सहार्यो, कंसई केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता के बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छयौ सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 10 सहस कुमारी। देवी मई तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहीं मारा। असुर बकासुर अधिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विधुर घरे मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विदई दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब सुत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जबई द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब आई। तुरत ही वसन बने नंद लाला, बूढ़े भरे चीर में अरे मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावई नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की ज्यो बनवारी। नाथ सकल मम कुमत निवारो, क्षमऊ बेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। दोहा सुनिए अब। राम सिया राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यह 40 कृष्ण का पाठ करे उरधार, अष्ट सिद्धि नवनिध फल लहे पदारथ राज। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली व्रत पूजा पाठ त्यौहार संबंधित जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और कथा को सुनने के बाद जो है कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिएगा, जिससे आपको कथा का पुण्य फल प्राप्त हो। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जन्माष्टमी का यह पर्व गोपाल जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, धन वैभव के भंडारे भरें। जय जय श्री राधे श्याम।